हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने लास्ट 2 जो यूनिवर्सिटी विट्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे 2 यूनिवर्सिटी विट्स जो अभी लास्ट बचते हैं वो है जॉर्ज पिले और थॉमस किड। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करते हैं जॉन पिले। जॉन पिले he was born in 1556 एंड डाइड इन 1596। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप एक बार ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस में इसीलिए बना रही हूँ कि आप कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार रिवीजन के लिए आप एक बार इनको सुन भी लेंगे तो आप एग्ज़ाम देने में आपको बहुत ही इजी फील होगा। ठीक है, तो आपका एक क्रैश कोर्स हो जाएगा स्पीड में एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और लेंथी वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपकी, मैं 1-1 घंटे की बना दूँ, सुनते सुनते आदमी कंफ्यूज हो जाए कि क्या था क्या नहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जॉर्ज पेल की। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, और जो इन्होंने ट्रांसलेट भी किए थे कई वर्क्स। तो इसमें इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही ट्रांसलेटेड ए प्ले कॉल यूरिपिडेस, जो एक ग्रीक लैंग्वेज प्ले है और इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखिए इसका कि ही ट्रांसलेटेड यूरोपिडस इन इंग्लिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क्स की इनका फर्स्ट वर्क है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। फर्स्ट वर्क इज़ अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ ए पेस्टोरल कॉमेडी। It is presented by a theatrical group called Children of Chapel before Queen Elizabeth। एक ग्रुप है थियोरेटिकल ग्रुप, थिएटर का ग्रुप, थियोरेटिकल मतलब थिएटर का ग्रुप कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ चैपल, और उन्होंने ही प्ले किया था किसके आगे, क्वीन एलिजाबेथ के। इन दिस प्ले वी हैव ए मैन कॉल्ड Paris and god called Jupiter, who asked Paris to decide which of the goddess वीनस, जूनो, पैलेस विच इज़ अवॉर्डेड विथ गोल्डन एप्पल, कि हम कौन सी, जुपिटर पूछते हैं पेरिस से कि आपको डिसाइड करना है कि किसको हम गोल्डन एप्पल दें, और पेरिस सेज दैट वीनस डिज़र्व गोल्डन एप्पल। ठीक है, पेरिस बोलते हैं वीनस डिज़र्व गोल्डन एप्पल, एंड वीनस बिकेम सो हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस ही टेकन अवे पेरिस विथ हर लिविंग पेरिस वाइफ अनहैप्पी। जो पेरिस की वाइफ का नाम था ओइनोन, OENONE, ओइनोन। ठीक है, और जो डायना थी गॉडेस, गॉड ऑफ पार्शियलिटी के सामने जूनो एंड पैलेस जाते हैं और कहते हैं कि आप बताओ हु इज़ द करेक्ट पर्सन हु डिज़र्व द गोल्डन एप्पल। और डायना ने गोल्डन एप्पल तीनों को ना देकर किसको दे दिया, निफ को, और जिसका नाम इलेजा था, और वो रिप्रेजेंट इलिजाबेथन 1। ठीक है, इलिजाबेथ 1। दिस प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड थॉमस लॉज वॉन्ट टू डिलीवर ए मैसेज। What message he want to deliver? That Elizabeth is greater than Greek goddess, so that she became happy। ठीक है, और नेक्स्ट वर्क है हमारा द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड 1। ये पावर स्ट्रगल है बिटवीन लेनॉन एंड एडवर्ड 1 के बीच में। ठीक है, आपको याद रखना है किंग एडवर्ड 1। किंग एडवर्ड 2 किसने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो, जो हम लास्ट, ये भी एक यूनिवर्सिटी विट्स थे और हम लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टोफर 2। तो ये जो प्ले है क्रॉनिकल जो किंग एडवर्ड 1, द प्ले रिप्रेजेंट द लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड। तो द पर्सन लेजेंड रॉबिन हुड कौन थे, जैसे हमें पता है, द पर्सन हु टेकन द मनी फ्रॉम द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर पीपल। दिस प्ले वॉज हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय बैलेड, जो बैलेड फॉर्म्स होते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये प्ले। दिस प्ले इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग रैम्बलिंग एंड एपिसोडिक। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रैम्बलिंग कर दी और एपिसोड फॉर्म में, कि हाँ एक एपिसोड आया उसके बाद में दूसरा आया, तो उसके कन्फ्यूजिंग सा कर दिया, एंड नॉट एट ऑल लाइक्ड बाय द पीपल, और लोगों को ये प्ले पसंद नहीं आया। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, किंग एडवर्ड 1 इज़ रिटन बाय जॉर्ज पिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीटस एंड्रोनिकस। किसके बारे में, टीटस एंड्रोनिकस। इट इज़ सेड दैट इट इज़ रिटन इन कोलैबोरेशन विथ जॉर्ज पिले एंड शेक्सपियर।
ठीक है। इट इज़ शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी बोली जाती है, लेकिन इट इज़ कन्फ्यूजिंग, अभी तक कन्फ्यूजन में है कि ये किसने लिखा है, ठीक है। तो हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं जॉन पीले में। और ये टीटस एंड्रोनिकस कौन थे? एक रोमन एम्परर थे। टीटस एंड्रोनिकस कौन थे? एक रोमन एम्परर थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैटल ऑफ अल्काज़र, बैटल ऑफ अल्काज़र, ठीक है। ऑल्सो इट टॉक अबाउट द किंग ऑफ मोरक्को, जो अफ्रीका के थे। किंग नेम इज़ मुली मोलैको। ही इज़ द राइट किंग ऑफ मोरो, बट हिज नेफ्यू मुली मोहम्मद हु ट्राई टू स्टील द थ्रोन, ठीक है। ये एक वॉयज है। ड्रेक नॉरस एक्सपेंडिशन इज़ ए मैन हु गोज ऑन वॉरेज, वो वॉयज पे जो जाता है। दिस इज़ रिटन इन 1594, बैटल ऑफ अल्काज़र। इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज पेल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। लास्ट प्ले जो इनका इम्पोर्टेंट प्ले हम मानते हैं, ओल्ड वाइफ्स टेल, द ओल्ड वाइफ्स टेल। इट इज़ आयरॉनिकली प्रेजेंटेशन है, ये एक रोमांटिक ड्रामा की, ठीक है। आयरॉनिकल प्रेजेंटेशन, इट इज़ आयरॉनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रोमांटिक ड्रामा। जॉर्ज Pell was upset seeing the romantic drama of that time, and he write this because he want to say that this type of romantic drama is not good, ठीक है। वो अपसेट थे उस वहाँ के रोमांटिक ड्रामा से, इसीलिए उन्होंने बोला था कि नहीं, दिस टाइप ऑफ रोमांटिक ड्रामा इज़ नॉट गुड, एंड ही ट्राई टू बी परफॉर्म ए डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा। और हम प्ले की बात करते हैं। दिस प्ले इज़ क्रिटिसाइज बाय क्रिएटिंग ए कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ नॉनसेंस। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, एक प्लॉट दूसरे प्लॉट में जा रहा है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ नॉनसेंस बोला गया था इस प्ले को, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। दिस प्ले इज़ कॉल्ड एज कन्फ्यूजिंग जम्बल ऑफ नॉनसेंस। द प्लॉट ऑफ द प्ले सेंटर अराउंड 3 young men है who lost in woods, and they has given shelter by a blacksmith and his wife, ठीक है। जो द blacksmith है, वाइफ entertain them by saying a fairy tale बोलती है, but fairy tale comes alive। जो वो 3 जो कैरेक्टर्स है, 3 young men है, वो ठहरते हैं जंगल में ब्लैक स्मिथ के घर पे, और जो उनकी वाइफ होती है ब्लैक स्मिथ की, वो उनको एक फेरी टेल बोलती है। और जब वो फेरी टेल स्टार्ट करती है बोलना, तो जो फेरी टेल होती है वो कम्स अलाइव। दे बिकेम द रियल पीपल एंड स्टार्ट टेलिंग द प्ले। दिस प्ले दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड एज ए प्ले विद इन द प्ले, इसीलिए इसको प्ले के अंदर एक प्ले बोलते हैं, द प्ले विद इन द प्ले, ठीक है। And the other story which is going simultaneously, that there are 2 brothers which are going to search their sister Dahlia, ठीक है। और दूसरा प्ले जो इसमें चल रहा है वो क्या है कि 2 brothers है, अपने बहन को डायलिया को ढूंढ रहे हैं। डायलिया इज कैप्चर्ड बाय ए मैजिशियन, एंड 2 brothers एंड सिस्टर डायलिया वाज एक्यूज्ड बाय ए नाइट, बचा लेते हैं, एडेड बाय ए घोस्ट, एक गुड घोस्ट आके उनको बचा लेता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा लास्ट एक ड्रामेटिस्ट बचेंगे, वो है थॉमस किड। वो हम उनका स्पेनिश ट्रेजेडी में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसीलिए इसके 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमस किड डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जॉर्ज पेले हैज़ been criticized as a confusing jumble of theoretical nonsense। किस प्ले को बोला गया था confusing jumble of theoretical nonsense? Old Wives' Tale। You have to remember this, Old Wives' Tale। And next question, George Pele's David and Fair Bathsheba, which is notable as an example of Elizabethan drama, draw entirely from dash sources। कहाँ से लिए गए हैं? स्क्रिप्चुरल सोर्सेस, SCRIPTURAL, स्क्रिप्चुरल सोर्सेस, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसके साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट यूनिवर्सिटी विच जो है थॉमस किड की। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक